एसक्यूएल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसक्यूएल में व्यूज के बारे में बात करेंगे कि व्यूज क्या होते हैं और व्यूज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या फायदा होता है व्यूज को क्रिएट करने का। तो व्यूज जो है वो आपके एसक्यूएल के परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। कि कई बार होता है कि हमारे जो रोज की क्वेरीज हैं, कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं जब भी हमारे जो रूटीन में ज़्यादातर एग्जीक्यूट होती है, तो बार बार एक क्वेरी को लिखना और एग्जीक्यूट करना कई बार ये मुश्किल हो सकता है, खासकर जब क्वेरीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उनका एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद जब भी वो क्वेरी रन करनी हो या उसका आउटपुट देखना हो, सिंपली हम व्यूज के थ्रू उन क्वेरीज के आउटपुट को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि व्यूज कैसे बनते हैं और क्या होते हैं व्यूज। तो इस वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए कुछ नॉलेजेबल है, तो आप इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो व्यूज क्या होते हैं? व्यूज वर्चुअल टेबल होते हैं एसक्यूएल के। वर्चुअल टेबल जो टेबल मेमोरी में एग्जिस्ट ना करते हो। तो व्यूज का अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता ऑर्डिनरी बेस टेबल्स की तरह। यूजुअली जब आप टेबल क्रिएट करते हो एसक्यूएल में, तो वो मेमोरी में स्पेस लेते हैं, उनकी अपनी डाटा टाइप्स होती हैं। लेकिन जो व्यूज हैं ये किसी एसक्यूएल की क्वेरी में बेस्ड होते हैं, ठीक है। इनका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये एक दे आर जस्ट लाइक विंडोज टू आवर बेस टेबल्स। तो हम देखते हैं आगे व्यू को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो क्रिएट करना हो जब भी व्यू एसक्यूएल में, तो आपको क्रिएट व्यू स्टेटमेंट यूज करनी होती है। सपोज आपका एक बेस टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय, और उसके बहुत सारे कॉलम्स की जगह आप कुछ कॉलम के ऊपर ही आपकी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको कुछ टाइम के बाद एम्प्लॉयज के नेम और सैलरी देखनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको बार बार टेबल को क्वेरी करने की जरूरत नहीं है, आप उस टेबल का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रही है, तो मैंने लिखा है क्रिएट व्यू V1 एज सिलेक्ट नेम कोमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये छोटा सा क्वेरी एग्जांपल मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है। एक्चुअली जब हम व्यूज क्रिएट करते हैं तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी लेते हैं। तो अगर जब आप ये एसक्यूएल में ये टाइप करोगे, अगर एम्प्लॉय टेबल है आपके डाटाबेस में बना हुआ और उसमें दोनों कॉलम ये भी है नेम और सैलरी, तो आपका इससे क्या होगा, एक व्यू क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा, V1 होगा। तो V1 क्या होगा, एक वर्चुअल टेबल है इसके अंदर दो कॉलम होंगे नेम और सैलरी। तो ये आपने क्रिएट नहीं किया है, यानी कि आपने इसमें कोई डाटा नहीं डाला है। ये सिर्फ एक्चुअल टेबल जो है हमारा एम्प्लॉय टेबल है, उसमें उसकी रिफ्लेक्शन दिखाएगा V1 के थ्रू। तो अब आगे जब भी हमने इस तरह की क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है कि नेम और सैलरी देखनी है एम्प्लॉयज की, तो हम सिंपली V1 के थ्रू देखेंगे बजाय कि ओरिजिनल टेबल के लिए। इससे हम एक अपने डाटाबेस के टेबल्स को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप किसी यूजर को आपके बेस टेबल का नाम नहीं बताना चाहते, सिर्फ टेबल के कुछ पार्ट का ही व्यू देना चाहते हैं, तब भी आप व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि व्यू से क्वेरी कैसे करते हैं। तो सिंपल जैसे आप टेबल्स के लिए करते हो क्वेरी, सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम आप लिखते हो। तो यहाँ टेबल क्या है, हमारा वर्चुअल टेबल है जिसका नाम क्या है, हमारा V1 है। तो मैंने दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम V1। इसकी आउटपुट क्या होने वाली है, V1 के जो दोनों कॉलम है उनका जो डाटा है वो स्क्रीन पर आने वाला है। तो हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंग दो कॉलम्स दिए थे मैंने, नेम और सैलरी। तो आपके एम्प्लॉय टेबल के नेम और सैलरी, सभी नेम और सभी सैलरी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं कि व्यूज को जब बनाते हैं हम, उसके साथ में एक कई बार क्या होता है कि जब हम व्यूज बनाते हैं तो व्यू के थ्रू हम DML करने की कोशिश करते हैं, यानी कि डाटा को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली व्यूज जो है ये DML अलाउ तो करते हैं, लेकिन हमें ये डिजायरेबल नहीं है कि हमें इसको DML के लिए यूज नहीं करना चाहिए। सिर्फ डाटा व्यूइंग के लिए, नाम ही व्यू है, डाटा व्यूइंग के लिए ही यूज करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आपको करना पड़ भी जाए, और अगर आप करते हैं, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इससे नुकसान क्या होता है या इससे क्या दिक्कत हो सकती है। तो पहले मैं एक सिंपल
आपसे एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो आप देखो, मैंने लिखा क्रिएट व्यू V1, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्रिएट व्यू V1 एज सेलेक्ट नेम सैलरी कॉमा सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू YNR। मैंने एक व्यू क्रिएट किया जिसका नाम मैंने रखा V1, उसमें 3 कॉलम्स दे दिए, नेम, सैलरी और सिटी, और साथ में मैंने कंडीशन भी लगाई है उस व्यू, वो जो व्यू है वो YNR सिटी के एम्प्लॉइज को ही दिखा पाएगा। ठीक है, उसमें जो 3 कॉलम्स देंगे, नेम, सैलरी और सिटी, सिटी क्या दिखाएगा, वो सिर्फ YNR। व्यू तो क्रिएट हो गया। अब हम इस व्यू के थ्रू DML भी कर लेते हैं। तो इंसर्ट स्टेटमेंट वैसे ही चलेगी, इंसर्ट इनटू V1 वैल्यूज अजय 50,000 और नागपुर, मैंने तीनों कॉलम्स को वैल्यूज दी। टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, इंसर्ट कमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये एक रो इंसर्ट कर देगा हमारे फिजिकल टेबल में। फिजिकल टेबल कौन सा है हमारा, एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब अगर मैं ये स्पाई करूं स्टार फ्रॉम V1, तो एक्सपेक्टेड है सभी रिकॉर्ड जो वो सिलेक्ट कर सकता है वो दिखाएगा। तो लेकिन व्यू के ऊपर कंडीशन भी लगी हुई है कि व्यू वही टेबल दिखा सकता है, वही रिकॉर्ड दिखाएगा जिसकी सिटी YNR है। तो व्यू ने जो खुद इंसर्ट किया जिसकी सिटी नागपुर है, ये उसको नहीं दिखा पाएगा। आप क्लियर समझ पा रहे होंगे कि जैसे मैंने अजय का रिकॉर्ड इंसर्ट किया जिसकी सिटी नागपुर है, अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम V1 करूं तो ये रिकॉर्ड दिखाएगा, लेकिन अजय का रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, क्योंकि व्यू क्या दिखा पाएगा, सिर्फ जिनकी सिटी YNR है, नागपुर सिटी नहीं दिखा पाएगा। अगर आपको इस चीज मतलब अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि हम लोग इसको जब भी व्यू क्रिएट करें, अगर हमें लगता है कि हमें इंसर्ट करना है रिकॉर्ड का भी, तो व्यू को हम विद चेक ऑप्शन क्रिएट करेंगे। तो कैसे करते हैं, व्यू का सारा स्टेटमेंट वही रहेगा, क्रिएट व्यू V1 एज सिलेक्ट नेम कोमा सैलरी कोमा सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू YNR विद चेक ऑप्शन। इससे क्या होगा, अगर हमने विद चेक ऑप्शन लिख दिया है, अगर हम इंसर्ट करेंगे तो ये ऐसी रो को इंसर्ट नहीं होने देगा जिसको ये खुद सिलेक्ट ना कर पाए। ठीक है, मैंने विद चेक ऑप्शन दे दिया। अब मैंने लिखा इंसर्ट इनटू V1 वैल्यूज अजय 50,000 और नागपुर। आप देखेंगे कि ये इस रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं होने देगा फिजिकल टेबल में, क्योंकि ये विद चेक ऑप्शन हमने लिखा हुआ है। विद चेक ऑप्शन कभी भी व्यू क्रिएट करते वक्त अगर हम लगाते हैं तो ये ऐसे रिकॉर्ड को फिजिकल टेबल में इंसर्ट नहीं होने देगा जिसको ये खुद सिलेक्ट ना कर सकता हो। हाँ, इस रिकॉर्ड को आप डायरेक्टली इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज करके इंसर्ट करोगे तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप व्यू को यूज करके करोगे तो ये इंसर्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यूज के कौन कौन से टाइप्स के व्यूज हैं SQL में। तो 3 तरह के टाइप्स माने गए हैं, रो सबसेट व्यू, कॉलम सबसेट व्यू और थर्ड इज रो एंड कॉलम सबसेट व्यू। अभी हम आगे इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो रो सबसेट व्यू क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो रो सबसेट व्यू क्या है, सपोज आपको रो सबसेट व्यू यानी कि रो सबसेट यानी सेट में से एक छोटा सेट कि रोज के सेट में से कुछ रोज लेनी है हमारे व्यू में। ठीक है, कॉलम सारे ही लेने हैं, कुछ रोज लेनी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रो सबसेट व्यू बोलते हैं। तो कभी भी रो सबसेट व्यू क्रिएट करना हो तो हम लोग लिखेंगे क्रिएट व्यू V1 एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू यमुनानगर। इससे क्या होगा, ये एम्प्लॉय टेबल के जो फील्ड्स है, कॉलम्स है, उन सभी कॉलम्स को व्यू का पार्ट बना देगा। लेकिन रिकॉर्ड पे हमने फिल्ट्रेशन लगाई है, यानी रोज पे फिल्ट्रेशन लगाई है, सभी रोज इसका पार्ट नहीं बन पाएंगी। जो कंडीशन लगी हुई है सिर्फ वही, जैसे मेरे इस केस में क्या है, मैंने लिखा है वेयर सिटी इज इक्वल टू YNR। तो सभी रिकॉर्ड्स में से जो YNR सिटी वाले रिकॉर्ड है वही व्यू का पार्ट बन पाएंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रो सबसेट व्यू। नेक्स्ट टाइम आया कॉलम सबसेट व्यू। तो इस केस में क्या होगा, रो सभी आएंगी, कॉलम पर्टिकुलर होंगे। जैसे मैंने दिया क्रिएट व्यू V1 एज सिलेक्ट नेम कोमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर मैंने वेयर नहीं दिया है तो क्या होगा, हमारे एम्प्लॉय टेबल के बहुत सारे कॉलम्स में से सिर्फ 2 ही कॉलम हमारे नए टेबल, हमारे नए वर्चुअल टेबल V1 का पार्ट रहेंगे, लेकिन इनके रिकॉर्ड सारे ही आएंगे। तो ये हुआ हमारा कॉलम सबसेट व्यू।
थर्ड कॉम्बिनेशन है हमारा रो एंड कॉलम सबसेट व्यू। रो एंड कॉलम सबसेट व्यू में क्या होगा कि कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स और पर्टिकुलर रोज ये हमारे व्यू का पार्ट बनेंगे। जैसे मैंने V1 एक व्यू क्रिएट किया, क्रिएट व्यू V1 एज select name, salary from employee where city is equal to YNR। इसे जो नया व्यू हमने वर्चुअल टेबल बनाया है V1, उसमें दो कॉलम रहेंगे, नेम और सैलरी, और रिकॉर्ड सारे नहीं रहेंगे। रिकॉर्ड कौन से रहेंगे? सिर्फ YNR के रहेंगे। तो ये था हमारा रो सबसेट व्यू, कॉलम सबसेट व्यू, रो एंड कॉलम सबसेट व्यू। तो अभी अब तक की वीडियो में आपको ये क्लियर हो ही गया होगा कि व्यूज क्या होते हैं। तो व्यूज का एक कारण ये है कि जब कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी बार बार चलानी हो तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, उसका एक व्यू क्रिएट करके रख लेते हैं, या पर्टिकुलर अगर कुछ सिक्योरिटी रीजन से भी हमें अपने यूजर को पूरा टेबल नहीं दिखाना पर टेबल का कुछ पार्ट ही शो करना है, तो हम उसका व्यू क्रिएट करके उसको दे सकते हैं ताकि कॉलम को, हमारे टेबल को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। तो अभी मैं कुछ वीडियो के अगले हिस्से में मैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने अब तक एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अगर आप ठीक समझे, अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दें वीडियो के कमेंट में। इससे हमें फ्यूचर वीडियो बनाने में हमें काफी हेल्प मिलती है कि हमारा यूजर हमारा वीडियो पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमारा जो यूजर है वो वीडियोस को अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो आपके रिप्लाईज हाईली अप्रिशिएबल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू व्यूज हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस? क्या व्यूज का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है? तो इसका आंसर यस या नो में आप इस वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं, 1 लिख के साथ में यस या नो जो भी आपका आंसर हो। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम टेबल्स? व्यूज टेबल से, डाटाबेस के टेबल से कैसे अलग होते हैं? तो इसका आंसर भी आप 1 लाइन में 2 लिख के इसके आगे आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने दिया ये है, इज दिस एडवाइजेबल टू परफॉर्म डीएमएल ऑपरेशन इन व्यूज? कि व्यूज में डीएमएल ऑपरेशन करने चाहिए, हाँ या ना? तो इसका आंसर भी आप 3 लिख के यस या ना में, यस और नो में से कुछ भी आप दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ व्यूज आर यूजफुल? व्यूज का क्या फायदा है? इसका आंसर भी आप 1 लाइन आंसर 4 लिख के आगे आंसर लिख सकते हैं। तो यूजर्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन चारों क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं, या रैंडम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना हो तो क्वेश्चन नंबर लिख के 1, 2, 3 या 4 में से इसका आंसर मेंशन जरूर करें। तो ये वीडियो देखने के लिए मैं थैंक्स करूंगा आपका। और अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा हो कंटेंट हमारा सारा, और हमारा जो मोड ऑफ डिलीवरी ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगर अगले वीडियो जो भी वीडियोस हम आगे प्रोड्यूस करें आपको उसका नोटिफिकेशन